बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बहुत ही किसी अच्छे दोस्त ने बार बार सवाल किया है कि साईं महबूब पीर हमें बताएं कि गौस कुतुब बदाल दरवेश कलंदर के जो ये मरातब हैं क्या ये बातनी तौर पर मिल सकते हैं और इनके मिलने के वज़ाइफ क्या हैं। बड़े ही दिनों से वो दोस्त मुझे बार बार ये कमेंट्स में पूछ रहा था और ये कह रहा था कि इस पर कोई तफसीली बयान अता कर दें। अल्लाह ताला उस मेरे भाई के दराजात को बुलंद करे, उसको मज़ीद रूहानी बरक़ात अता फ़रमाए, रूहानी तरक्कियाँ अता फ़रमाए, उसको भी अल्लाह गौस और कुतुब बनाए। ये मेरी दिली दुआ है आपके लिए। अल्लाह आपको गौस और कुतुब के मरातब अता फ़रमाए जो भी ये मुझसे सवाल कर रहे हैं, और मज़ीद रूहानी ताकत भी अता फ़रमाए, क्योंकि रूहानी पावर जितनी होगी आपको इस इल्म के बारे में आगाही होगी। इल्म के बग़ैर ये इल्म जो इल्म इरफान है, इसके बगैर आप कभी भी इन बातनी उलूम को हासिल नहीं कर सकते। इसकी तमा ही नहीं आती, ज़हन में नहीं आता। जब ये इल्म हो ही ना तो फिर यानी कि अगर आपके पास आप साहब बसीरत ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा इरफान क्या चीज़ है, गौसियत कुतुबियत क्या चीज़ है, अब्दाल क्या चीज़ है। जब आपके पास अल्लाह का करम हो, आप पर ऊपर अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह का इरफान हो, तभी आपको इन अलूम का पता चलेगा और इनका ज़ौक़ शौक़ पैदा होगा। और ये उन्हीं लोगों को होता है जिन पर अल्लाह ताला का खसूसी फजल व करम हो, मुर्शिद करीम की नज़र हो। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों के जब बंदा इस राह सलूक पर चलता है ना, जो अल्लाह और उसके रसूल तक जाने का ये जो खूबसूरत रास्ता है जिसको हम तसव्वुफ़ कहते हैं, सूफ़ीज़म कहते हैं, औलिया अल्लाह का राह सलूक कहते हैं, इसमें अल्लाह ज़ात का पाक तसव्वुर का पाक रास्ता कहते हैं। तो इस जो तलब में जब बंदा निकलता है ना, तो सबसे पहले तो इसको बेलौस हो जाना चाहिए, बेलौस हो जाना चाहिए, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी चीज़ गरज के। इसको अल्लाह ताला की इबादत, उसके रसूल पर दुरूद व सलाम, मोहब्बत, इताअत और अपने पीर व मुर्शिद की खिदमत करनी चाहिए। किसी चीज़ का लालच ना रखे, किसी भी चीज़ का, हत्ता के बस एक ही आरजू होनी चाहिए, ऐ मेरे मुर्शिद आप मुझे मिल जाएं, आप मुझसे राज़ी हो जाएं, आप मेरे हो जाएं और मैं आपका हो जाऊं। जब आप मुर्शिद की हो जाएंगे, मुर्शिद आपका हो जाएगा, तो जो जो मुर्शिद के पास खजाने हैं ना, अब मुर्शिद वो आपको फ्री में ही अता फरमा देगा, मुफ्त में ही वो सारे मरातब आपका शेख आपको अता फरमा देगा। पर शर्त तब जब सिवाय अल्लाह के, सिवाय मुर्शिद के आपने कोई भी चीज़ की तलब नहीं रखनी। तो आपको ये सारे रूहानी बातनी, ये मरातब गौस हो गए, कुतुब अब्दाल हैं, कलंदर है, नकीब है, नकीबुल अशराफ है, तो और सुल्तान है, सुल्तानुल फुकारा है, जितने भी ये बातनी रूहानी बड़े मरातब हैं जो सूफी या इकराम ने अपनी किताबों में लिखे हैं, तो ये मिल जाते हैं। लेकिन शर्त मैं फिर आपको बता दूं यही है, ये एक रूहानी और बातनी मनसब है जो किसी फ़कीर को अल्लाह ताला की ज़ात अता फरमाती है। अल्लाह उस बंदे का अंदर देखता है कि कौन से बंदे का अंदर पाक है। याद रखें, बर्तन पाक होना तो दूध डालें तो दूध खराब नहीं होता, अगर बर्तन गंदा हो दूध डालें तो दूध खराब हो जाता है। कोशिश करें दिलों के बर्तन को पाक और साफ करें। किसी की ग़ीबत, चुगलखोरी, हसद, गरूर, तकब्बर, तमा, लालच, हवस, खसूसन हसद, ये हसद बड़ी गंदी बीमारी है। यानी उसको ये मर्तबा मिल गया, ये कैसे मिल गया, मैंने उसके साथ ये करना है, उसने मेरे साथ ये किया है। इस बीमारी को जब तक अपने सारी इन बीमारियों को, इन फितनों को, इन शरंगेजियों को अपने आप से बाहर नहीं ना निकालेंगे, याद रखें अल्लाह एक नूर है, वो नूर कभी भी दिल वाले बर्तन में नहीं आ सकता। हाँ, झूठ जितना मर्जी मारी जाए जी, मुझ में, मेरे दिल में अल्लाह आ गया है, मैं इंज कर दूंगा, मैं उंज कर दूंगा, मैं वली बन गया, मैं गौस बन गया, ये झूठ तक तो सारे ही बोल रहे हैं। जो आप ये चीज़ें तो आम हुई पड़ी हैं, मैं बहुत लोगों को मिलता हूं जो मैं झूठे वली और गौस और कुतुब बने हुए हैं। हमारे पीर और मुर्शिद जो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो तो फरमाते अपनी सी हरफी में, रब ओना नू मिलदा या हजरत बाहू निश्ता जिनादियां छियां हो। अगर नीयत साफ है, सुल्तान बाहू फरमाते हैं अल्लाह आपको मिल जाएगा। शर्त क्या है? दिल का बर्तन पाक होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, तो ये आपको सारे मरातब मिलेंगे। शर्त फिर मैं वही बता दी कि अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी चीज़ की गरज नहीं होनी चाहिए, आपको तलब नहीं होनी चाहिए। और फिर अगर आप ये मर्तबा लेना चाहते, पहले इसके मतलब सुन लें। एक होता है बंदा वली बनता है, वली विलायत की बहुत सारी अकसाम है।
यानी वली जो बंदा बनता है का बाज़ वो वली भी होते हैं कि जो सिर्फ अल्लाह ताला की हर वक्त इबादत में रहते हैं, उनको अबदाल कहा जाता है। कुछ वो वली भी होते हैं कि जो अल्लाह ताला के साथ 24 घंटे महवे गुफ्तगू रहते हैं और उनके ऊपर अल्लाह का इल्हाम व अलका होता है। कुछ वो भी वली अल्लाह है जो अल्लाह ताला की ज़ात में महवियत हासिल कर चुके हैं, यानी वो अल्लाह की इस्तगराक में रहते हैं, दीदार में रहते हैं। और कुछ वो भी वली अल्लाह है कि जो दुनियादारी भी करते हैं और दीनदारी भी करते हैं, दोनों काम सर अंजाम देते हैं। तो विलायत की ऐसे बहुत सारी अक़साम हैं, हर एक को अलग-अलग मशरब दिया जाता है। बातनी तौर पर उसको ये मशरब होता है कि बातनी प्याला पिलाया जाता है, जिससे वो मर्तबा उसको अता कर दिया जाता है। और ये सारा बातनी मर्तबा आज तक जनाब गौसुल आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह लोगों को अता फरमा रहे हैं और अता करते रहेंगे, और क़यामत तक चोरों को कुतब बनाते रहेंगे, लोगों को मुकामात अता फरमाते रहेंगे। जो आपकी करामत भी मशहूर है कि आपने चोर को कुतब बना दिया, ये आज तक क़यामत तक चोरों को मैंने ये गुनहगारों को नेकूकार बनाते रहेंगे। अल्लाह के वली की ये रूहानी और बातनी तौर पर ड्यूटी है। अच्छा, उसके बाद आता है मुकाम कुतब। कुतब कहते हैं उस वक़्त का हाकम, यानी उसके कोई इलाका, कोई शहर, कोई मुल्क उसके अंडर में दे दिया जाता है और उसको फिर उसका कुतब यानी हाकम मुकर्रर कर दिया जाता है। रूहानी और बातनी तौर पर वो उस इलाके के हर हालात को अल्लाह की इज़्ज़त से जानता है और अल्लाह की इज़्ज़त से लोगों की मदद करता है। ये मुकाम कुतब होता है। और कुतब के अगला मुकाम होता है गौस, यानी जिसके आगे ये सारी फरियाद पेश की जाती हैं और फिर कुतब उस पर ड्यूटी देता है। और गौस को तख्त पर बिठाया जाता है और 4 कुतब उसके पाए उठाते हैं, उसके तख्त के 4 कुतब पाए उठाते हैं। और इस तरह गौस का जो मर्तबा है ये फरियाद सुनता है, जो रूहानी और बातनी तौर पर हर वक्त हर इलाके में गौस मौजूद होता है। और इसी तरह अबदाल, हर इलाके में अबदाल जो 24 घंटे इबादत में मसरूफ रहते हैं। 40 अबदाल तो हर इलाके में होते हैं। इसी तरह नकीब होता है, नूजाबा, नूकाबा, ये सारे यानी कि इनकी ड्यूटी होती है कि ये अल्लाह ताला के इज़्ज़त से हर वक्त लोगों की मदद में मसरूफ़ रहते हैं। कोई जंगलों में लोगों की मदद पर मसरूफ़ है, कोई पानी और समुद्रों में अल्लाह की मदद पर मामूर हैं, कोई जिन्नात में अल्लाह की मदद पर मामूर हैं, कोई रूहानियत यानी जो बंदे मरातब तय करते हैं अल्लाह तक जाने के लिए, उन कामों में ये मसरूफ़ हैं, अल्लाह के इज़्ज़त से ये मामूर है। तो इनकी ये ड्यूटियां हैं, किसी की पानी पर है, किसी की हवा पर है, किसी की जिन्नात में ड्यूटी है। ये सब गौस, कुतब, बदाल, नुकाबा, नुजाबा, औताद और ये सुल्तान अल-फुकारा, ये बातनी रूहानी जो भी मरातब है, ये बातनी तौर पर एक मनसब का नाम है जो बंदे को दिया जाता है। अब अगर आप इन मनसब को हासिल करना चाहते हैं तो इस आरजू को अपने शेख के आगे लगा दें, यानी शेख की बारगाह में ये आरजू, मुर्शद की बारगाह में ये आरजू रूहानी और बातनी तौर पर पेश करनी है, जारी तौर पर नहीं। जारी तौर पर बेअदबी और गुस्ताखी हो जाएगी। रूहानी तौर पर अपनी शेख की बारगाह में, अपने मुर्शद की बारगाह में अर्ज करनी है कि हजरत मुझे भी किसी ड्यूटी पर मनसब लगा दें। वैसे तो बंदा फंस जाता है ड्यूटियां लगवा कर, तो बस वो गुलामी में कबूल कर लें काफ़ी होता है, गुलाम की मौजें होती हैं। लेकिन अगर वो किसी ड्यूटी पर लगना चाहता है तो अपने शेख की बारगाह में इस आरजू को लगा दें। जब शेख की बारगाह में आरजू को लगा दे और फिर शेख के बताए हुए वज़ाइफ पर चले। मिसाल के तौर पर ड्यूटी लगने का सबसे जो बड़ा और कामयाब वजीफा है वो भी मैं आपको बता दूं, वो है सलामुन कौलम में रब्बे रहीम। कोई बंदा रोजाना 360 मरतबा सलामुन कौलम में रब्बे रहीम पढ़े और इसका तसव्वुर अपने माथे पर करे, खूबसूरत सा कागज पर लिखे और उसका तसव्वुर भी करे दिल के ऊपर, और सलामुन कौलम में रब्बे रहीम 360 मरतबा रोजाना पढ़े। और ये आपने 71 दिन पढ़ना है, 71 से 72 दिन, 72वें दिन कोई न्याज बांट देनी है और हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इसको हदिया पेश कर देना है। तो इसके करने से अल्लाह आपको किसी रूहानी और बातनी मर्तबे पर या गौस या कुतब या अब्दाल पर अल्लाह आपको मुकर्रर फरमा देगा। और एक और भी है, वो इंशाल्लाह मैं वो लिख कर भी सेंड करूंगा। वो कुतब बनने की दुआ है, अब्दाल बनने की दुआ है। वो दुआ है अल्लाहु काफी कसत्तुल काफी वजत्तुल काफी नसरतुल काफी लिकुल्लिल काफी काफिल काफी कफानिल काफी हस्बियल काफी वनीमल काफी वहुवल काफी वलिल्लाहिल हम्द। ये बड़ी ही खूबसूरत दुआ है, लेकिन ये दुआ बंदे को कुतब बनाने के लिए, ये कुतब की दुआ है।
इसको रोजाना 900 मरतबा पढ़ना पड़ता है। बाज लोगों को 9 दिनों में, 9 महीनों में, 9 सालों में ये मुकाम और मरातब मिल जाता है, यानी वो वली, गौस, कुतुबदाल किसी मनसब पर फायज हो जाता है। जितनी नजर पीर और मुर्शद की उसके ऊपर होगी उतनी जल्दी वो ये मरातब तय करेगा। लेकिन सलामुन कौलम में रब्बे रहीम वाला भी वजीफा बड़ा कामयाब है। 360 मरतबा अव्वल आखिर इसके 11-11 बार दुरूद शरीफ 72 दिन तक पढ़कर इसका कोई न्याज बांटकर हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की रूह को हदिया कर दे और अपनी आरजू पेश कर दे। बल्कि 72 दिनों के अंदर हमारा यह तजुर्बा है, अल्लाह उसको किसी बातनी मनसब पर फायज कर देता है या गौस को अब्दाल बना देता है। तो ये रूहानी तौर पर ये मरातब मिल जाते हैं। और तीसरा तरीका, हमारे मुर्शिद करीम हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और वो तरीका है दावतुल कबूर का। आप किसी बड़े कामल वली अल्लाह के दर पर जाएं, किसी मशहूर वली अल्लाह जो जारी मशहूर ही ना हो, उसका बातनी मर्तबा भी हो। मिसाल के तौर पर हजरत दाता अली हजवेरी हैं, शहबाज कलंदर हैं, सखी सरवर हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, सखी सुल्तान बाहू हैं, फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी हैं। इनके मज़ार पर दावत पड़ी जाए। दावत के बारे में मैंने बहुत सारे बयान दिए हुए हैं। वो दावत पड़ी जाए और वो दावत के जरिए अपनी आरजू उस वली की बारगाह में पेश करे, सुल्तान बाहू की बारगाह में पेश करे कि मुझे मुकामे विलायत, गौसियत, कुतबियत अता कर दिया जाए, तो उसको वो मुकाम अता कर दिया जाता है अगर कोई बंदा दावतुल कबूर पढ़कर, इसके बारे में मेरे पिछले बयान सुने, मैंने दावत पढ़ने का तरीका बताया है। अगर आप उस वली की बारगाह में लगातार दावत पढ़ेंगे, अपनी आरजू पेश करेंगे और उस वली अल्लाह से कहेंगे कि मुझे ये मर्तबा बातनी तौर पर चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा, मिल जाता है बातनी तौर पर ये मर्तबा। तो ये है गौस को अब्दाल और सुल्तानुल फुकारा बनने के वो खास राज और वजीफे जो बंदे को किसी ना किसी मर्तबे पर जरूर फैज कर देते हैं। और ये आज तक ड्यूटी हजरत गौसे आजम की पंजतन पाक की कचहरी में ले जाकर वो मोहर लगवा देते हैं। हजूर नबी पाक उनको मोहर लगा देते हैं और वो बंदा गौस पाक के करम से अपने मुर्शद की नायत से वली, गौस को अब्दाल, दरवेश, कलंदर बन जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है खुदावंदे करीम मुझे और आपको अपने नेकुकार बंदों में शामिल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।